सबसे पहले ये देखिए जरा। ये अतीक अहमद के बेटे के अबान के जनाजे की तस्वीर है। जेल से पहुंचे उमर और अली ने अबान के जनाजे को कंधा दिया। तस्वीर तो भाई की मिट्टी में शामिल होने के लिए दोनों भाई सीधे जेल से प्रयागराज पहुंचे। दोनों भाई जब पहली बार मिले तो भावुक होकर गले लग गए। पहले तस्वीर। और इससे पहले झांसी जेल से अली को लेकर पुलिस की टीम निकली। कोर्ट के आदेश के बाद जनाजे में शामिल कराने के लिए इनको लेकर आया गया, भारी सुरक्षा के बीच। उधर लखनऊ जेल से अतीक का बड़ा बेटा उमर भी जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा। लखनऊ पुलिस उमर को लेकर वहां से निकली। नजर आ रहा है तो कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को दफन किया जाना था, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा के कड़े वहां पर इंतजाम किए गए थे। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात थे। तस्वीर। वहीं अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग दोपहर से पहुंचने लगे थे, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए चलिए, जो जानकारी और तस्वीरें सभी तक पहुंची वो आप सभी दर्शकों तक हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये देख लेते हैं कि अबान को कसारी मसारी के कब्रिस्तान तक कैसे लेकर आया गया। देखिए जरा, समझिए। अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को सुपुर्दे खाक आज कर दिया गया। कसारी मसारी के कब्रिस्तान में अतीक के बगल में दफनाया गया। अबान के जनाजे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कब्रिस्तान में सुबह से ही सैकड़ों पुलिस कर्मी वहां पर तैनात हो गए थे। जनाजे के रूट पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर पुलिस ने कई लेयर्स में बैरिकेडिंग भी की थी। कब्रिस्तान में आने जाने वाले लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने करवाई। आप देखें कि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है, सख्त जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बंदोबस्त है, चाक चौबंद। और आप देखें कि पीछे जो भीड़ है अबान के जनाजे को देखने के लिए वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने जो है बहुत ज्यादा सख्ती बरती हुई है। यही वजह है कि भीड़ को यहाँ से जो है बाहर रखा गया है, परमिशन दी गई है। उसके बाद ये भी मनाही है कि किसी तरीके की वो बयानबाजी नहीं करेंगे। और आप देखें कि जो भीड़ है यहाँ पर कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर, उनको यहाँ पर रोक दिया गया है। अबान को सुपुर्दे खाक करने के वक्त तक अंधेरा हो चुका था। इसको लेकर पहले से ही कब्रिस्तान में लाइट्स के इंतजाम कर लिए गए थे। 21 साल के अबान की झांसी में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के बगल में उसकी कब्र खोदी गई थी। यहीं पर अतीक अहमद के साथ दादा फिरोज, चाचा अशरफ की भी कब्र है। साथ ही अबान के भाई असद का भी कब्र यहीं पर मौजूद है। जनाजे के लिए अबान के दोनों भाइयों का इंतजार किया जा रहा था। दोनों भाइयों को सीधे कब्रिस्तान लेकर आया गया। वैन के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे। कब्रिस्तान के आसपास 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे रहे। शाम 4:30 बजे उमर को लेकर पुलिस कब्रिस्तान पहुंची। और अब एक और तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस पर नजर डालिए। अब जैसे ही लखनऊ जेल से भाई उमर को भी प्रयागराज लेकर आया गया, उसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। देखिए अपने भाई की मिट्टी में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से उमर को प्रयागराज लाया गया। ये तब की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं जब पुलिस वैन प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली भी जेल से सीधे कब्रिस्तान लाया गया।
लेकिन भाई तो पहुंच गए, मां नहीं पहुंची। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन छोटे बेटे के जनाजे में नहीं पहुंची। अतीक और असद के बाद अबान के भी जनाजे से उसने दूरी बनाई। और अब आपको बताते हैं कैसे दोनों भाइयों को जेल से प्रयागराज लेकर आया गया। देखिए, झांसी से प्रयागराज की दूरी है 400 किलोमीटर लगभग। झांसी जेल में बंद अली पुलिस वैन में प्रयागराज लेकर आया गया। अली का चेहरा नजर ना आए इसलिए पुलिस ने वैन पर पर्दे डाल दिए थे। झांसी से अली को पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर जाने की चर्चा थी, बाद में जालौर में रूट बदल दिया गया और अली को वाया कानपुर होते हुए प्रयागराज लेकर आया गया। और लखनऊ प्रयागराज की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर। अतीक के बड़े बेटे उमर को लखनऊ से प्रयागराज लाया गया। लखनऊ जेल से उमर 12:30 बजे बाहर निकला। उमर के पुलिस वैन पर भी पर्दे लगाए गए थे। उमर को 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी लेकर प्रयागराज पहुंचे। वैन के आगे पीछे पुलिस की दो गाड़ियां चल रही थी। जिस थाने से उसकी गाड़ी गुजरी वहां की पुलिस ने स्कॉट किया। और अब जेल से दोनों भाई मिट्टी देने पहुंचे, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। मौके पर मौजूद एनडीटीवी संवाददाता की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। देखिए, ये दोनों जो प्रिजन वैन दिख रही है, एक में अतीक का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद है पुलिस कस्टडी में, और दूसरी वैन जो आप देख रहे हैं उसके ठीक पीछे उसमें अली अहमद है, जो कि जिसको कि झांसी जेल से लाया गया है शुक्रवार को। दोनों को कोर्ट ने बाकायदा कस्टडी जो है पैरोल दी है, और शर्त के अनुसार जो है इनको जो है सिर्फ यहाँ फ्यूनरल में अटेंड करने के लिए यहाँ पर परमिशन मिली है, और बाकायदा ये भी इनको जो है सख्त निर्देश दिया गया है कि वो मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो अतीक अहमद के समर्थक रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है इस कब्रिस्तान में। देखिए, जो भीड़ है, करीब अगर हम भीड़ की बात करें तो 5 से 6 हज़ार के ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जो है सख्त सिक्योरिटी की हुई है। आप मेरे पीछे देखिए तो पुलिस का जो है सुरक्षा का कड़ा जो है यहाँ पे घेरा देखने को मिल रहा है। तो सुना आपने, देखिए आपने ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सबको इंतजार था कि शायद इस बार शाइस्ता परवीन पहुंचे, अतीक अहमद की बीवी और मां, लेकिन नहीं पहुंचे। अब देखिए, अतीक का बेटा अली अबान की मौत से बेहद सदमे में। अपने छोटे भाई की मौत से टूट गया अतीक का बेटा अली। जेल सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को उसने खाना नहीं खाया। रात में भी अली ठीक से नहीं सो पाया। अबान की मौत की खबर के बाद से वो कोठरी के बाहर ही नहीं निकला। अबान हर हफ्ते 2 बार अली से मिलने जेल जाता था। उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, शाम को भी खाने से इनकार कर दिया। अली अहमद को अक्टूबर 25 में नैनी से झांसी शिफ्ट किया गया था। हादसे वाले दिन भी अबान ने जेल के एक पुलिस को कॉल किया था। तब उसने कहा था, थोड़ा लेट हो गया हूं, मुलाकात करने आ रहा हूं। हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों भाइयों को पैरोल मिली है। भाई के जनाजे में शामिल होने के साथ ही दोनों को 1-1 घंटे का वक्त मिला। इस दौरान दोनों बुआ परवीन कुरैशी और भाई से मिले। पुलिस ने कसारी मसारी कब्रिस्तान की एक मस्जिद में इसका इंतजाम किया। वकीलों ने भी अली और उमर से मिलने की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने दोनों के वकीलों को मिलने की अनुमति भी दी। इसके बाद दोनों भाइयों को वापस पुलिस वैन में बिठा दिया गया। इसके बाद अली और उमर को वापस जेल लेकर जाया जा रहा है। तो दोनों भाई को मिले पैरोल पर वकील ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कस्टोडियल पैरोल मिले, यानी कि ये पुलिस कस्टडी में और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पुलिस सिक्योरिटी में इलाहाबाद आए, तदफीन में शामिल हो अपने छोटे भाई की तदफीन में, और उसके तुरंत बाद वापस जाए। इसके अलावा ये किसी अन्य कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, और जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलावा ये किसी से कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे भी नहीं। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जेन ज़ी की। तो समाना जेन ज़ी का है और इसलिए हर तरफ इसी जनरेशन की अभी बातें और चर्चाएं हो रही हैं। इसी जनरेशन से समाज की कोशिश भी हो रही है हर तरफ से। देखिए, जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद जेन ज़ी ने अपनी ताकत साबित की। अब कोई भी समाज या सियासत किसी भी हाल में जेन ज़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो छात्रों और युवाओं का जनरेशन जेन ज़ी है जो लगातार अपने हक की आवाज बुलंद कर रहा उठा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद छात्र झारखंड में अपनी आवाज को उठा रहे हैं और आंदोलन वहां पर कर रहे हैं। सुनवाइए जरा। इस वक्त पूरे देश की निगाहें जेन ज़ी पर हैं। हर कोई जेन ज़ी के भविष्य में अपना भविष्य तलाशने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली में युवाओं को मंत्र दिया तो प्रयागराज में राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद किया।
वहीं इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म। तो आईआईटी दिल्ली में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें पेंटिंग भी इस दौरान भेंट की गई। Shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. Shows our beloved and visionary Prime Minister in front of iconic Dogra Hall and is presented as a token of our gratitude and respect. तो आईआईटी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स भी पहनाए। साथ ही मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नाम के एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। इस सुपर कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी। This landmark collaboration reflects the Government of India's commitment to building world-class AI and high-performance computing infrastructure for academia, research. आइए अब जल्दी से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी के छात्रों को कौन कौन से मंत्र दिए, कौन कौन से टिप्स दिए। देखिए, दिल्ली में आईआईटी छात्रों को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है। अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को कई सीख दी। मोदी ने कहा, सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए। मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, वो बाबा बागेश्वर नहीं है, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। पीएम मोदी के इस अंदाज पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारने लगे, हंसने लगे। पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल्स पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 छात्र भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने छात्रों से कहा, हमेशा सीखते रहें और समाधान भी खोजते रहें। अब आपको सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सीधा सुनवाते हैं, सुने। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी आजकल युवाओं से बहुत बढ़िया संवाद कर रहे हैं। आज भी उन्होंने संवाद किया और उनके मन में जो क्यूरियोसिटी है उसको कहीं से भी उसको मरने न दें। उन्होंने कहा, आज सर्वे हुआ तो जो युवा है उसकी पहली पसंद आज भी नरेंद्र मोदी जी हैं।